तो भाई मिशन 2024 की अगर मैं बात करूं तो मिशन 2024 की तैयारियां में जुट गए हैं दिग्गज। और हरियाणा के दिग्गजों की अगर मैं बात करूं तो भाई दमदमा शुरू हो गया है। और ये जो 4 राज्यों के जो नतीजे आए हैं वह काफी चौंकाने वाले हैं। उनका हरियाणा की राजनीति के ऊपर क्या असर पड़ेगा। और हरियाणा की ईब जो नई पार्टी ने अंगड़ाई ली है यानी कि जन सेवक पार्टी, उसके जो सुप्रीमो हैं बलराज कुंडू, उनके फार्म हाउस पर हमने देसी रेड मार दी है। और ये पकड़े गए भाई गया थी रोटी खुआंदे। हाँ जी कुंडू साहब, दर्शका ने ठाडू ठाडू राम 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 जी, राम राम, सब में राम राम। जुट रहे हो। तो देखो वैसे एक उदाहरण भी है तो हम देख सको भाई। एक पार्टी तो इसी है जो गौ माता की जय के नारे लावे है। और उदाहरण जो तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो तो बलराज कुंडू जी का जो फार्म हाउस है, इसके ऊपर देसी गाय और उन गौओं की लगातार कंटिन्यू सेवा। मार्गेल बात करने की भी फुर्सत को नहीं नेताजी ने जी तो, हाँ जी बलराज कुंडू जी, जन सेवक पार्टी रुका रोड़ा जींद की जो धरती उड़ता आगाज आपने कर दिया है। जी। और उसके बाद ही जो 4 राज्यों के जो नतीजे आए हैं उसके बाद ही भी बताओ आपका जाडा चढ़िया कि नहीं चढ़िया। मेरा जाडा क्यों चढ़ा? मैं तो अपनी जो लोगों का प्यार जी और मेरे जो जिस सोच को लेकर मैं राजनीति में आया हूँ, राजनीति कर रहा हूँ, मुझे अपनी सोच पर, उससे अपनी करनी और कथनी में फर्क ना होने पर पूरा विश्वास है कि 100% मेरा उद्देश्य इस प्रदेश में इस व्यवस्था को परिवर्तन करना है। जिस प्रकार से राजनीतिक लोगों ने अपने घर भरने के लिए अपना वो तंत्र चला रखा है, उस तंत्र को खत्म करके वास्तव में लोकतांत्रिक सिस्टम को, ढांचे को ईमानदारी से लागू करके इस प्रदेश की भलाई की राजनीति करने का मादा रखकर मैं इस राजनीति में आया हूँ। लेकिन प्रदेश की जनता फिलहाल अगर मैं बात करूं तो सत्ताधारी पार्टी का लगातार विरोध भी जारी है। और उस विरोध के बावजूद भी लगातार कितने न कितने प्रचंड जीत का दमखम भी दिखाने लग रही है। तो ऐसे में आपके पास मुद्दों की अगर मैं बात करूं तो खासतौर पर प्रदेश का जो युवा है जो बेरोजगारी का शिकार है, जबकि प्रदेश सरकार या सत्ताधारी पार्टी बड़े बड़े दावे बड़े बड़े वादे करने लग रही है, उसके बावजूद भी मतलब आए दिन कितने कितने इस तरह की घटनाएं घटे हैं। तो इस कड़ी में आप किस तरह का वो रखो हो भाई, क्या योजना क्या बना रखी है इस कड़ी में भाई, किस डाल की योजना सिरा चढ़ेगी जिससे कि नौजवानों को कोई नई दिशा और उनकी दशा बदले। देखिए, सरकार की करनी और कथनी को लोग अच्छे से पहचान चुके हैं। हरियाणा प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो आज हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 पे पहुंच गया है। आज सबसे अगर मानसिक रूप से बहुत ज्यादा ऐसी परिस्थिति के दौर से गुजर रहा है तो हरियाणा प्रदेश का युवा गुजर रहा है, जिसका परिणाम है कि आए दिनों सुसाइड के केस बढ़ते जा रहे हैं, अपराध के केस बढ़ते जा रहे हैं, नशे का जो है ना प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इन सब के पीछे अगर आप निष्कर्ष निकालेंगे, इन सब के पीछे एकमात्र कारण जो है वो है बेरोजगारी। और उस बेरोजगारी की वजह से आज प्रदेश का माहौल दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है। अच्छा, ये फिलहाल जैसे ताजा मामले की अगर मैं बात करूं तो हिसार के अंदर जो किसान अपने मुआवजे के लिए बैठे थे, एक किसान की मौत हो गई है। प्रदेश सरकार की काना पर जू तक नहीं रेंग रही। तो ऐसे में आपके द्वारा इलाज क्या है भाई इस तरह की समस्याओं का समाधान? देखिए, ये सरकार की नीयत पर, सोच पर डिपेंड करता है। अगर सरकार की वाकई में नीयत इस प्रदेश के किसान का भला करने की है तो ये चीजें अपने आप खत्म हो जाएंगी। इन चीजों का किसान को अपने मांगों के लिए, अपने हकों के लिए सड़कों पे उतरना, ये सरकार की नीयत और नीति दोनों उसके ऊपर की वजह से ये सब हो रहा है। अच्छा, दूसरा एक बात और बताओ नेताजी, जैसे प्रदेश सरकार का एक नारा है बहुत गजब का, बोला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन आए दिन चाहे सरकारी स्कूलों की बात करा या कॉलेजों की बात करा या सरकारी बसों में छेड़छाड़ की घटनाओं की बात करा, ये भी ताजा मामला था जींद का, सरकारी स्कूल का जो प्रिंसिपल है उसके द्वारा बेटियों का यौन शोषण और इस तरह की जो शर्मसार कर देने वाली जो घटना है।
इस ना तो प्रदेश सरकार इसके ऊपर नकेल कस पा रही, और आपके पास इसके लिए क्या ठोस के योजना है इस तरह की घटनाओं को रोकने की? देखिए, मैंने तो उस बात को धरातल पे बेटियों को पढ़ाना और बेटियों को बचाने का काम मैं पिछले 9 साल से कर रहा हूँ। धरातल पे उसको करके दिखाया है। और उसका उदाहरण है, मेरे महम हल्के की बात करें तो पहले आए दिनों जो है ना आपस में झगड़े होते थे एक दूसरे गांव के, जो है ना बड़े ऐसे केसेस थाने में ऑन रिकॉर्ड हैं। लेकिन जब से ये बसें चली हैं, मेरे महम हल्के में एक भी कोई इस प्रकार की कंप्लेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी पिछले 8 सालों में। तो जिस तरह आपने महम हल्के में जो सरकार की बात कर रहे हो आप, इस सरकार का तो है ना ही। सरकार के मंत्री पहले उसने इस प्रदेश की एक ऐसी खिलाड़ी कोच के खिलाफ जिस प्रकार का व्यवहार हो किया, सारा जग जाहिर है। उस बेचारी को अपने हकों के लिए कोर्टों के चक्कर और सरकार के मुखिया विधानसभा में और जो मीडिया के सामने छाती ठोक के कहते हैं कि नहीं हटाएंगे, उसको आज तक प्रोटेक्ट दे रखा है। मंत्री को मतलब एक तरह से सुरक्षा दे रखी है। और दूसरे एक मंत्री ने अभी पिछले दिनों किसान की बेटी और बहन बेटियों के ऊपर जिस प्रकार की टिप्पणियां की हैं, ये सारे सबसे जग जाहिर है। ये प्रदेश के मंत्री इस प्रकार की भाषा, इस प्रकार की शैली, इस प्रकार की सोच प्रदेश की बहन बेटियों के प्रति रखते हैं, तो उस प्रदेश की सरकार की मंशा को बताने की जरूरत नहीं समझता मैं। तो ये जिस तरह अगर मैं बात करूं, जींद में जो हुंकार भरी है, तो अगला आगाज आपका जो है, जो हमारे द्वारा सूत्रों के हवाले तो जानकारी मिलने लगी हमने भाई, मतलब 17 तारीख को के खतरा ऐसा है प्रदेश की राजनीति के उन भ्रष्टाचारी नेताओं के ऊपर, क्या किस तरह का कार्यक्रम है आपका? देखिए, मेरा एजेंडा है प्रदेश के लोगों को जगाना। 17 तारीख को हम दादरी के अंदर जो विधानसभा वाइज और जिले वाइज हमने कार्यक्रम अपने आगे बढ़ाए हैं, इस 17 तारीख को इतवार के दिन हमने दादरी का कार्यक्रम रखा। उसमें हमने दोनों दादरी की दोनों विधानसभा दादरी और भाडड़ा के कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेकर जो है उनको 2024 के मिशन जन सेवा मिशन 2000 के लिए, जन सेवा मिशन 2024, यस, हम इसको बदलाव चाहते हैं। राजा करने शाही के लिए नहीं, राजनीति जन सेवा का माध्यम है। जन सेवा की सोच के लोगों को आगे लाने के लिए हमने जन सेवा मिशन 2024 के नाम से इसको आगाज करके आगे बढ़ाने का काम किया। उसका कार्यक्रम 17 तारीख को दादरी में सरस्वती गार्डन में हमने रखा है। तो पैदल यात्रा की अगर मैं बात करूं तो उसका भी कितने जो शुरुआती दौर था वो आपका दादरी ही था, तो इसका किस ढंग से इसको तय किया गया है? और न्यू भी सुनने में आई है कि टिकटों के दावेदारों के पहुंचने की संभावना ईद तक पहले आपके इस मीटिंग में सुनने में आ रही है। ये अच्छे लोग, निश्चित रूप से पढ़े लिखे, जिनको दूसरी राजनीतिक दल और नेताओं को वजह से वहां वो जगह नहीं मिल पा रही थी, वो लोग निरंतर संपर्क में आ रहे हैं। और अच्छे लोगों की एक टीम आप देखेंगे 2024 के चुनाव में हरियाणा जन सेवक पार्टी इस प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव कर इस प्रदेश को वाकई में उस तरफ लेके जाएगी जिसकी ये कसीदे, ये पार्टियां, नेता पढ़ते आते हैं, लेकिन वो सिर्फ महज एक जुमले मात्र होते हैं। धरातल में उन पे कोई काम नहीं होता। अच्छा, एक बात और बताओ नेताजी, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल जब निकला है कुछ मिशन मोड में, तो उसकी संभावनाएं कई ढाल के हुए हैं। वे किसी न किसी दूसरे राजनीतिक दल के साथ गठबंधन की रणनीति तैयार करना, या फिर किस ढंग का स्ट्रेटेजी रहेगी और किस उसके खिलाफ आपकी मुहिम रहेगी जो मिशन 2024 है। तो इसमें मतलब कांग्रेस के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ या जेजेपी के खिलाफ, किन चीजों के खिलाफ आपने इस मिशन को शुरू करना? मैं गलत नीतियों के खिलाफ, प्रदेश में फैले लूट और भ्रष्टाचार के खिलाफ, प्रदेश में जो इन सरकार की नीतियों की वजह से भाजपा और जजपा की जो सरकारों ने इस प्रदेश में जिस प्रकार का हालात पैदा कर प्रदेश के हर वर्ग को ठगने और लूटने का काम किया है, उसके खिलाफ हमारी जो मुहिम रहेगी। और उसी के खिलाफ हम प्रदेश के लोगों को यही बताएंगे कि आपने सबको देख लिया, आपने कांग्रेस को देखा, कांग्रेस से परेशान होकर आप लोगों ने भाजपा और को लेके आए, और फिर अब पिछले दौर में भाजपा को जमुना पार भेजने के नाम पर उस जजपा को वोट दिए और उन्होंने उसी भाजपा के साथ मिलकर दोबारा से इस प्रदेश को पूर्ण रूप से गर्दिश में डालने की, लूट की राजनीति करने का आप सब प्रदेश के लोगों के सामने। इन सब चीजों को हम प्रदेश के लोगों को यही कि भी आपने सब सरकारों को देख लिया, एक मौका अपने उन बेटों को जो आपके अपने हैं, आपके दर्द को समझते हैं
और जन सेवा का जज्बा रखते हैं, आपके उस दर्द की पीड़ा दिल में रखते हैं, उसको दूर करने के अपने बेटा बेटी को, जो आपके अपने हो, आपके दर्द को जन सेवा की सोच रखने वाले, ऐसे उस लोगों को, अपने बेटों को हरियाणा जन सेवक पार्टी की एक बार सरकार बना के देखो, फिर फर्क देखना कि कितना फर्क है। बलराज जी, जन सेवा मिशन 2024 की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए तैयारियां की अगर बात करूं तो कितने यूथ की सदस्यता की अगर मैं बात करूं, किस ढंग का मिशन, कितने लोगों के जुड़ने की अब तक की पुष्टि हो चुकी है आपके संगठन के साथ? देखिए, आपने जींद रैली को देखा होगा, लोग पता नहीं क्या क्या बात करते थे, लेकिन वहां उस इतने बड़े जन समूह को देखकर पूरे प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में नेताओं के दिलों की जो है ना धड़कनें तेज कर दी, रातों की नींद उड़ा दी। और अब मैंने पार्टी वाइज हमने ये तय किया है, पूरे संगठन के लोगों ने, जनसेवा पार्टी के हमारे साथियों ने, कि अब विधानसभा वाइज, जिले वाइज हम अपनी रैलियां शुरू कर रहे हैं। अभी एक रैली 17 को है, एक समारोह कार्यक्रम दादरी के अंदर, उस कार्यकर्ता मीटिंग है। उसके बाद हम जो है ना बरवाड़ा, उकलाना, हिसार में, फिर कैथल में, फिर जो है इधर रोहतक में, और इसी प्रकार के आगे मुहिम में आगे की सारी रूपरेखा हम तैयार कर रहे हैं। कुल्लू साहब, पार्टी की अगर मैं बात करूं, आपकी जो जन सेवक पार्टी है वो मतलब उसका स्ट्रक्चर अब तक तैयार नहीं हुआ है, और पार्टी के लिए टिकटों की मारामारी शुरू हो गई है। जींद का जो कार्यक्रम था, बड़ी रोचक सी बात है यार कि जींद के कार्यक्रम में जैसे ही आप मंच से गए तो काफी सारे जो युवा थे, चेहरे थे, वह नहीं कहते भाई मैं फलानी जगह तो इलेक्शन लड़ूंगा, मैं बड़ौदा तो लड़ूंगा, मैं टोहाना तो लड़ूंगा, मैं उचाना तो लड़ूंगा। ये तो पहले टिकटॉक के ऊपर मारामारी शुरू हो गई है, यू के चक्कर है। देखिए, अच्छे युवाओं को हम आगे लेके आएंगे, और जो जनता के लाडले होंगे, जनता के चहेते होंगे। यहाँ कोई राजघरानों के लोग नहीं होंगे, ये मैं आपको निश्चित रूप से बताता हूँ। हमने इस तंत्र को ठीक करने के लिए मुहिम को लेकर ही हम चल रहे हैं, और उसी के तहत हमारा ये एजेंडा है। और 2024 के अंदर आपको प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल और एक बदलाव देखने को मिलेगा। ये मैं आपको मतलब सीधी बात है इस बात का। जुगर नेताजी जो है ना पक्का मतलब कच्चे में उतर लिए हैं। कहने का मतलब यू है अगर भाई किसी भी डाल का रास्ता उसके ऊपर चालन खतरे पूरी तरह से तैयार हो। बिल्कुल 100%। चलो भाई। अब जो वो कहते हैं ना, सिर फूटे या माथा फूटे, अब तो हाँ कर ली है, तो अब नहीं पीछे हटने वाले हैं। चलो भाई। तो बलराज कुंडू जो कि पार्टी सुप्रीमो कह लो या फिर जन सेवा जो मंच है, जन सेवक पार्टी जिसने रूप धारण कर लिया है, तो हमने क्या लगा है कि वाक्य में जो मिशन लेकर चल रहे हैं नेताजी, इनका मिशन कितना सक्सेस होगा और हरियाणा की राजनीति के ऊपर कितना प्रभाव डाल पाओगे, कितने के यूथ हैं जिनको ऊत होने तक बचा पाओगे। कई डाल की रणनीति है जो कि 17 तारीख ने दादरी में कई सारी तस्वीरें देखने मिलेंगी, और इस मिशन का काफी सारा खुलासा भी होगा अगर भाई किस ढंग का के रणनीति लेकर चल रहे हैं। तो इन तस्वीरों पर छोड़कर तारती जान लग रहे हैं। वीडियो न कर दो जिला का शेयर, शेयरिंग का तार दो फतूर, ताकि समस्या उसका दूर। मैं उतरा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।